चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादिबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णम् इदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। प्रणाम भगुन। मृत्यु के उस पार स्वामी हंसानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ और आज का शीर्षक है भगवान अवान्तर वाक्य किसे कहते हैं। अवान्तर वाक्य किसे कहते हैं? स्वरूप बोधकम वाक्यम अवान्तर वाक्यम। ब्रह्म के स्वरूप को कथन करने वाले वाक्य को अवान्तर वाक्य कहते हैं। जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह अवान्तर वाक्य है। इसे ब्रह्म का स्वरूप लक्षण कहते हैं। जैसे वह ब्रह्म कैसा है, यह प्रश्न पूछने पर यह वाक्य ब्रह्म का स्वरूप निरूपण करता है कि वह ब्रह्म सत्य स्वरूप है, वह ब्रह्म अनंत स्वरूप है, आनंदो ब्रह्म। इस वाक्य से ब्रह्म सत्य स्वरूप है, वह ब्रह्म आनंद स्वरूप है। इस प्रकार ब्रह्म का स्वरूप ज्ञान हो जाता है। घट मठ देवदत्त कहने से घट मठ देवदत्त के स्वरूप का बोध हो जाता है। उसी तरह सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आनंदो ब्रह्म कहने से ब्रह्म सच्चिदानंद घन है, ऐसा बोध हो जाता है। अर्थात ब्रह्म सत है, अर्थात सत्य है, चित है अर्थात ज्ञान स्वरूप है, आनंद है अर्थात सुख स्वरूप है। इस तरह उस पर ब्रह्म का स्वरूप क्या है, इसका कथन अवान्तर वाक्य बता देते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त अविशन्ति अभिशंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म एति। जिससे ये सारे भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिसमें वे प्राण धारण करके स्थिति में रहते हैं और अंत में जिसमें ही विलीन होते हैं, वह ब्रह्म है। यह भी एक अवान्तर वाक्य है। इसे ब्रह्म का तटस्थ लक्षण अथवा उपलक्षण कहते हैं। यह उपलक्षण का लक्षण है। जगत की उत्पत्ति कदाचित होती है, सदा नहीं। माया की उपाधि से जगत की उत्पत्ति होती है, स्थिति और प्रलय भी उसी तरह होता है। अतः उत्पत्ति स्थिति प्रलय जो आते जाते रहते हैं, वे कदाचित हैं। यह माया का जगत ब्रह्म के केवल एक देश में रहता है, मगर जगत के सारे वस्तुओं से ब्रह्म को भिन्न करा देता है। तो फिर इस कदाचित रहने वाले जगत को छोड़ना चाहिए और जहाँ से उत्पत्ति स्थिति और लय होते हैं, उस ब्रह्म तत्व को ही जानना चाहिए। मायोपाधिक का यह स्वरूप लक्षण है। निरुपाधिक का लक्षण तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, यही है। एकम एव द्वितीयम ब्रह्म नेह नास्ति किंचन। ब्रह्म एक है और अद्वितीय है। यहाँ नाना तो नहीं है, द्वैत नहीं है, यहाँ दूसरा कोई भी नहीं है। ब्रह्म बस आप अकेला ही है। शांतम शिवम द्वैतम चतुर्थ मन्यन्ते। ब्रह्म शांत स्वरूप, कल्याण स्वरूप, द्वैत रहित चतुर्थ स्वरूप है। ब्रह्म स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों से रहित निर्गुण निराकार केवल सत्ता मात्र है। ब्रह्म ही अखंड सत्य स्वरूप है। सत्य से ही असत्य पदार्थों की उत्पत्ति होती है और पुनः वे सारे सत्य पदार्थ में ही विलीन हो जाते हैं। जो व्यापक है वही सत्य तत्व है, जो त्रिकालाबाधित है वही सत्य पदार्थ है। जो व्यापक है वह
अप्रकट रहता है, वह किसी प्रमाणों की पहुँच में नहीं आता। वह इदम इस स्वरूप में कभी भी दृश्य नहीं बनता। जो प्रकट होता है वह तो इदम रूप से दृश्य बनता है, वह तो असत्य ही होता है। क्योंकि जो प्रकट हुआ वह उत्पन्न हुआ तो किसी काल में विनष्ट भी होगा, तो किसी काल में उसका बाद भी होता है। सत्य वस्तु का कभी बाद नहीं होता। सत्य वस्तु इदम के रूप से कभी भी दृश्य पदार्थ नहीं बनती, वही अमृत है। इस प्रकार वेद बताता है उत्पत्ति और नाशवान वस्तु ही अनित्य होती हैं। परमात्मा वासुदेव तत्व ब्रह्म तत्व है, नित्य वस्तु है, उससे भिन्न कुछ वस्तु है ही नहीं। अमृतम च एव मृत्यु च सत असत च अहम अर्जुन। वह तत्व अमृत है और मृत्यु भी है, सद्वस्तु भी वही है और असद वस्तु भी वही है, अर्थात उससे भिन्न कुछ वस्तु है ही नहीं। ब्रह्म सत्य है जो तीनों कालों में सदा रहता, वह सत्य है, वह मरता नहीं, इसलिए अमृत है। वह सदा एक रस रहता है, उसकी जन्म मृत्यु घट बढ़ उदय अस्त विकार नहीं होता। जगत उससे उत्पन्न होता, उसमें स्थित रहता, फिर उसमें ही लीन होता है। अतः जगत किसी न किसी काल में बाध होने से जगत त्रिकाल बाध्य नहीं, जगत त्रिकाल बाध्य नहीं। अतः सारा संसार नित्य ही है, जिसकी उत्पत्ति स्थिति नाश न हो, अर्थात किसी काल में बाध न हो, जो सदा विकार रहित एक रस रहे, वह नित्य तत्व है। यह बात तो ब्रह्म में ही घटती है। अतः एक ब्रह्म ही परमार्थ वस्तु है, सत्य वस्तु है। इससे अगला शीर्षक है भगवान कारण तत्व ही सत्य होता है। कारण तत्व ही सत्य होता है। ओम शांति 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 ही। प्रणाम भगवान।